सर्वेभ्यः नमो नमः। संस्कृत वार्ता इत्यस्मिन् कार्यक्रमे वयमद्य चर्चां कुर्मः। मम नाम हंसराजः। अहम् एमिटी विश्वविद्यालये शोधार्थी अस्मि। अहमद्य भवतां समक्षे पाणिनिव्याकरणपरिचयः इति विषयम् आधृत्य उपस्थितोऽस्मि। सर्वप्रथमं प्रश्नमस्ति यद् व्याकरणम् इति किम्? पंडित युधिष्ठिर उप्रेति महोदयेन व्याकरण प्रवेशिकायां तं यत् व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते निष्पाद्यन्ते शब्दाः प्रकृति प्रत्यय विभाग कल्पनया अनेन इति व्याकरणम्, अर्थात येन शुद्ध शब्दानां व्युत्पादनं निर्माणं ज्ञानं वा क्रियते तद् व्याकरणं भवति। व्याकरणं प्रकृति प्रत्यय आदेश आगम इत्यादि कल्पनया शब्दानां निर्माणं शोधन विधिं च ज्ञापयति। शुद्ध शब्दों का निर्माण व ज्ञान किया जाए वह व्याकरण है। व्याकरण प्रकृति प्रत्यय आदेश आगम आदि की कल्पना से शब्दों के निर्माण करने की शोध विधि को बताता है। व्याकरणं भाषां व्यवस्थितं परिष्कृतं नियमेन अनुशासितं च करोति। अतः एतं शब्दानुशासनम् अपि कथ्यन्ते। पाणिनीय शिक्षायाम् उक्तं च शिक्षाघ्राणं तु वेदस्य मुखं व्याकरणं स्मृतम्। अस्मिन् श्लोके वेदानां सम्यक् अध्ययनार्थं अर्थबोधनार्थं वेदमन्त्राणां व्याख्यानार्थं वेदज्ञानार्थं च व्याकरणं षडङ्गेषु प्रमुखं मन्यन्ते। अतः व्याकरणं मुखं प्रोक्तम्, अर्थात व्याकरण भाषा को व्यवस्थित परिष्कृत और नियम से अनुशासित करता है। संस्कृत व्याकरण परंपरा अतीव प्राचीनतमा वर्तते। तैत्तिरीय संहितायाम् उक्तं यद् इन्द्रेण संस्कृत भाषायाः सर्वप्रथमं व्याकरणं रचितं। किन्तु ऋक्तन्त्रे उक्तं ब्रह्मा बृहस्पतये प्रवोच बृहस्पतिरिन्द्राय इन्द्रो भरद्वाजाय भरद्वाजः ऋषिभ्यः ऋषयः ब्राह्मणेभ्यः। अतः अनेन व्याकरण परंपरा ब्रह्मातः ब्राह्मणेभ्यः आगतः, अर्थात संस्कृत व्याकरण परंपरा बहुत प्राचीन है। तैत्तिरीय संहिता में कहा गया है कि इंद्र ने संस्कृत भाषा के सबसे पहले व्याकरण का निर्माण किया है। किंतु ऋक्तंत्र में कहा गया है इस प्रकार व्याकरण परंपरा ब्रह्मा से ब्राह्मणों तक प्रस्तुत हुई है। पाणिनेः शैल्याः सर्वोत्तमं गुणं संक्षेपम् इत्युच्यते। यद्यपि पाणिनेः परवर्तिनः अनेके वैयाकरण विद्वांसः परञ्च तेषाम् अयं प्रयासः हीनतर एव उपलभ्यते। पाणिनेः व्याकरणमेव शब्दज्ञानस्य लघु अथवा लघुतमम् उपाय इत्युच्यते। पतंजलि भर्तरि हरिश्च अस्मिन् विषये समर्थनं कुरुतः। लघ्वर्थं खलु अध्येयं व्याकरणम्। अन्यञ्च भर्तृहरिः अपि कथयति तेषां च ज्ञाने व्याकरणाद् अन्यो लघुपायो नास्ति, तस्माद् व्याकरणं लघुरुपायः। शब्दज्ञानं प्रति अन्य उपाय एव न संभवति, अथवा अचिरकाला सम्प्रति पत्तिर्लाघवम् तस्य व्याकरणम् उपायः। अर्थात पाणिनीय व्याकरण की शैली सर्वोत्तम गुण संक्षेप बताया जाता है। पाणिनि के व्याकरण को ही शब्द ज्ञान का लघु अथवा लघुतम उपाय तक कहा गया है। पतंजलि और भर्तृहरि इस विषय में समान बल देते हैं। पाणिनि ना तो ब्रह्मा द्वारा प्रारब्ध व्याकरण परंपरा प्रक्रिया पूर्णा कृता, यत् पूर्वोक्तम कथनानुसारं व्याकरणस्य आधारः इंद्र व्याकरणात्
पंचविंशतितमः भागः एव शिष्टः। महाभारतस्य अनुसारम् ऐन्द्रीय व्याकरणं महार्णवः आसीत्, यद्यपि पाणिनीय व्याकरणं गोष्पदम् आसीत्। अर्थात पाणिनि ने ब्रह्मा जी के द्वारा आरंभ की हुई व्याकरण की परंपरा की प्रक्रिया को इतनी पूर्णता तक पहुंचाया है कि एक पूर्वोक्त कथन के अनुसार उसके व्याकरण का आधार इंद्र व्याकरण के आकार से 25वां भाग ही रह गया है। आचार्य पाणिनेः विषये कथ्यते यत्तेन अक्षरसमाम्नाय शिवादेव प्राप्तम्, यस्यै कृते पाणिनीय शिक्षायाम् आचार्य पाणिनं नमस्कुर्वन् उक्तम्। येनाक्षरसमाम्नायम् अधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। अर्थात आचार्य पाणिनि के विषय में कहा जाता है कि उन्होंने अक्षर समाम्नाय को महेश्वर अर्थात शिव से प्राप्त किया था। येन पाणिना महेश्वरात् अक्षर समाम्नाय संगृह्य सकल व्याकरण शास्त्रम लिखितम तस्मै पाणिनये नमः। आचार्य नंदिकेश्वर दंतः यह काशिका ग्रंथम लिखितवान् तेनापि उक्तम्। नृतावसाने नटराजराजो ननाद ढक्का नव पंचवारम् उधर्तु कामः सनकादिसिद्धानेतत् विमर्श शिवसूत्रजालम्। एतदनुसारं सनकादि मुनीनाम् उद्धारार्थं नटराज शिवेन 14 वारं डमरुवाद्य यंत्र संघोषितम्। यस्मात् 14 महेश्वर सूत्राणि निष्कासितानि। एतेषां सूत्राणां संक्षिप्तता एव आचार्यस्य पाणिनेः गौरवम्। निष्कर्षतः इदं कथितुं शक्यते यत् पाणिनेः एकाकिनी एव कृति अष्टाध्यायी एव गौरवं प्रदापितवती, यद् गौरवं न केनापि कृति प्रदापितवती। भारत विषयकाभिरुचिं स्थापयमानः कश्चिदपि पाणिनेः नाम्ना अपरिचितो नास्ति। भाषायाः विश्लेषणकाले एव उचितशंका समाधानेन अष्टाध्यायी एव आधारीकृता, या पाणिनि विषयिकी सार्वभौमिकी दृष्टिं रेखांकितं करोति। अर्थात इसके अनुसार सनकादि मुनियों के उद्धार के लिए नटराज शिव ने 14 बार डमरू बजाया, जिसमें ये 14 महेश्वर सूत्र निकले। इन सूत्रों की संक्षिप्तता ही आचार्य पाणिनि का गौरव है। निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि पाणिनि की अकेली कृति अष्टाध्यायी ने भारत को जो गौरव प्रदान किया है, वह गौरव किसी अन्य कृति या ग्रंथ ने प्रदान नहीं किया है। भाषा के विश्लेषण के समय उठने वाली शंकाओं के निराकरण अष्टाध्यायी को आधार बनाते हुए देखे जा सकते हैं, जो पाणिनि की भाषा विश्लेषण विषयक सार्वभौम सूक्ष्म दृष्टि को ही रेखांकित करता है। विषयस्मिन् इयं वार्ता अत्रैव समाप्यते। अहमस्मि हंसराजः। भवतां सर्वेषां समक्षे अहम् अनुमतिं प्रार्थये। सर्वेभ्यः नमो नमः। पुनः मिलामः। धन्यवादः।